फरजाना एंटी तलाक याफ्ता थी और उसकी ज़िंदगी ने इसे हर मोड़ पर एक नया चैलेंज दिया था। इसकी एक प्यारी बेटी भी थी जो उसकी दुनिया थी, लेकिन मैं जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से एक खुशगवार और मुस्तहकम रिश्ते की तलाश में था, ने इसके दिल और बेटी के दिल को जीतने का फ़ैसला किया। मैं चाहता था कि फरजाना मेरी दुल्हन बने और उसकी बेटी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश शुरू की कि पहले फरजाना का भरोसा हासिल करूं, जो कि आसान नहीं था क्योंकि इसका दिल अभी भी गुजरी हुई ज़िंदगी के दर्द से भरा हुआ था। लेकिन मैंने इसके हर दर्द को समझने की कोशिश की और उसके लिए छोटी छोटी खुशी के लम्हात पैदा किए, जैसे कि सुबह इसके लिए चाय लाना, इसकी बेटी के लिए स्कूल की तैयारी में मदद करना और उसके हर दिन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करना। फरजाना धीरे धीरे मेरी सच्चाई और सब्र को महसूस करने लगी और मैंने कभी भी इस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि हर वक्त उसके और उसकी बेटी के साथ वक्त गुजारा, उनके साथ छोटी छोटी बातें की, उनके ख्वाब और ख्वाहिशात को समझा, उनके हर लम्हे में खुशी पैदा करने की कोशिश की और उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जहां वो महफूज और खुश महसूस कर सकें। इस दौरान ने अपनी मोहब्बत और लगाव को जाहिर करने के लिए हर मौका का फ़ायदा उठाया, चाहे वो किसी आम दिन की छोटी सी मुस्कुराहट हो या किसी अहम मौके पर साथ होना। मैंने कभी भी अपनी नीयत को छुपाया नहीं, बल्कि साफ और ईमानदाराना अंदाज में फरजाना और उसकी बेटी के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। वो दिन भी आया जब फरजाना ने मुझे अपनी ज़ाती कहानी सुनाई, अपने दुख और तकालीफ का बयान किया। मैंने हर लफ्ज़ को ध्यान से सुना और इसे तसल्ली दी। इसकी बातों को सुन कर मैंने महसूस किया कि इसके दिल में भी मेरी तरफ नरम गोशा पैदा हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी उसके साथ खिलकर बात की, अपने जज्बात और इरादों के बारे में बताया, ताकि वो मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सके और धीरे धीरे हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। मैंने फरजाना की बेटी के साथ भी दोस्ताना और मोहब्बत भरा ताल्लुक़ कायम किया, इसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल हुआ, इसके साथ खेलों, पढ़ाई और रोज़मर्रा की बातों में शरीक हुआ, ताकि वो मुझे सिर्फ एक दोस्त या ख़ानदानी फ़र्द की तरह ना, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले इंसान की तरह देख सके जो उनके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। फरजाना ने भी अपनी बेटी की खुशी और सुकून को देखते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देने का फ़ैसला किया और हम तीनों एक छोटे से ख़ानदान की तरह एक दूसरे के करीब आए और हर दिन के साथ हमारा रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और एहतराम पर मबनी मजबूत होता गया। मैंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाया, ताकि फरजाना और उसकी बेटी दोनों मेरे इरादों और मोहब्बत पर यकीन कर सकें। और यही वक्त का असर था कि फरजाना के दिल की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगे और वो भी मेरी तरफ माइल होने लगी। एक दिन फरजाना ने खुद कहा कि वो अपने दिल की सुनना चाहती है और हमें एक साथ मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि मैंने सब्र, मोहब्बत और ईमानदारी के ज़रिए न सिर्फ फरजाना बल्कि इसकी बेटी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर अपने छोटे छोटे लम्हात को यादगार बनाने की कोशिशें शुरू की। हर खुशी, हर परेशानी और हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे के साथ रहना सीखा और यूं हमारा रिश्ता मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर मजबूत होता गया, जिसमें न सिर्फ रोमांस बल्कि एक गहरी ख़ानदानी मोहब्बत भी शामिल थी। और हम तीनों ने मिलकर एक खुशगवार ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत की, जहां हर दिन मोहब्बत, हंसी और साथ गुजारने के लम्हों से भरा हुआ था। और यूं मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख्वाब पूरा किया कि मैं फरजाना और उसकी बेटी के साथ एक मुकम्मल, महफूज और खुशहाल ख़ानदान बनाऊं, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी खुशियों और मोहब्बत का पैगाम बन गया। और इस रिश्ते में हर लम्हा एक नया सबक है, दिन एक नया खुशी का मौका और हर रात एक नया ख्वाब लेकर आती, जिसने न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी को बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन कर दिया। और यूं ये दास्तान मोहब्बत, सब्र, एहतराम और ख़ानदानी रिश्तों की अहमियत की अक्कासी बन गई, जिसमें हर किरदार अपनी मुनफरिद खुसूसियात के साथ एक दूसरे के लिए मुकम्मल और लाजमी हो गया। और हर दिन, हर लम्हा और हर बात ने हमारे ताल्लुकात को मजबूत तर और मोहब्बत भरा बनाया, ताकि हम तीनों ज़िंदगी के हर मरहले में एक दूसरे के साथ खुशी, सुकून और मोहब्बत के साथ कदम बढ़ाते रहे। और ये सिलसिला यूं जारी रहा कि फरजाना, इसकी बेटी और मैं एक मिसाली ख़ानदान की तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होकर हर चैलेंज का सामना करते रहे। और मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर हमारा रिश्ता रोज़ बरोज़ गहरा होता गया और हर दिन नए तजुर्बात, नए एहसासात और नई खुशियों के साथ हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत होता गया।
और यूं हम तीनों ने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और मुकम्मल बनाता बल्कि हमारे दिलों और रूहों को भी एक दूसरे के करीब लाता रहा। और हमारी कहानी एक ऐसे सफ़र में बदल गई जो मोहब्बत, सब्र, एहतराम और ख़ानदानी बंधन की हकीकी मानवियत को ज़ाहिर करता है, जहाँ हर दिन, हर लम्हा और हर नया तजर्बा हमें एक दूसरे के करीब लाता और हमें ये सिखाता कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और साथ रहने की आदत भी होती है। और यूं हमारा रिश्ता एक खूबसूरत मिसाल बन गया कि कैसे सब्र, ईमानदारी और मोहब्बत के ज़रिए न सिर्फ दिलों को जीता जा सकता है बल्कि ज़िंदगी को एक खुशगवार और महफूज अंदाज में गुजारा जा सकता है। और हम तीनों ने इस कहानी को अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत में बदलकर एक मिसाली, मोहब्बत भरा और खुशहाल ख़ानदान बनाया जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद और मोहब्बत की अलामत बन गया। और हम तीनों ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनकर खुशियों और मोहब्बत के नए बाब तख्लीक किए। और यूं हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत, मोहब्बत भरा और एतमाद पर मबनी साबित हुआ।